नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हाल ही में एक देश को गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई और वो खबर थी उद्योग जगत से कि हमारे देश के एक प्रसिद्ध व्यापारी गौतम अदानी एशिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और उनकी टोटल वर्थ इस समय 67 अरब डॉलर पहुंच गई है। जी हां, हमारे देश को गौरव करने वाली यह खबर थी। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए था कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे देश में जन्मा और एक छोटे से परिवार में जन्मा व्यक्ति छोटी सी एक दुकान से किस तरह से इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज वो एशिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन हमारे देश में गौतम अदानी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र के तहत ऐसा कुछ किया गया कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और उनकी आमदनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए गए। यहां तक कहा गया कि इस आमदनी के पीछे मोदी का हाथ है कि 2014 में मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद गौतम अदानी की यह आमदनी बढ़ी है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में दो तरह के व्यापारी हैं और दुनिया में दो तरह के व्यापारी होते हैं। एक वो जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बल पर एक उद्योगपति बनने का जो सफर है वो तय करते हैं और दूसरे वो जिनको पैतृक रूप में यानी बाप दादाओं की प्रॉपर्टी के रूप में उद्योग धंधा मिलता है। अब गौतम अदानी ऐसे व्यापारियों में हैं, ऐसे उद्योगपतियों में हैं जिन्होंने अपने बल पर पूरा ये उद्योग खड़ा किया है और जिसके कारण आज जो मुकाम हासिल है वो गौतम अदानी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा लिए गए फैसले, सही समय पर सही क्षेत्र में निवेश। लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं करता और चर्चा करते हैं गौतम अदानी के अचानक पैसे बढ़ने का। लेकिन आपको बताएं ये अचानक बढ़ोतरी नहीं है। गौतम अदानी ने अपना व्यापार 1988 में शुरू किया था, यानी 32 वर्षों का एक लंबा सफर, लंबा परिश्रम है। जो लोग गौतम अदानी की आमदनी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मोदी जी से उनको रिलेट कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि गौतम अदानी 1988 से व्यापार कर रहे थे और 2014 तक उनका व्यापार दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। तो क्या जब मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो गौतम अदानी कोई एक छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यक्ति थे या वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे? तो उत्तर यह है कि गौतम अदानी अपने बल पर, अपने फैसलों के बल पर और सही समय पर सही जगह निवेश करने के कारण अमीर बने हैं और वो करोड़पति अरबपति तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले ही बन चुके थे। लेकिन सवाल उठता है कि उनको टारगेट क्यों किया जाता है। आपको बताएं हमारे देश में 140 लगभग ऐसे उद्योगपति हैं जो खरबपतियों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें अंबानी है, टाटा, बिरला, विप्रो और बजाज जैसे लोग हैं। इन ग्रुप में कोई सवाल इनके ऊपर नहीं उठाता कि ये अमीर कैसे बने। लेकिन आपको बताएं दूसरी तरफ इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल ही में अमीर हुए हैं और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि आज वो खरबपतियों की श्रेणी में है, जिसमें पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और बायजू। और बायजू तो वो ग्रुप है जो साधारण से एक टीचर हुआ करते थे 7 साल पहले, लेकिन आज वो खरबपतियों की श्रेणी में हैं जो 7 साल में केवल मुकाम उन्होंने हासिल किया है। इसी में आप बताएं उन पर कोई सवाल नहीं उठाता कि हाल ही में अमीर हुए हैं या पीछे से कोई पैतृक संपत्ति, यानी पिछले मोदी जी के पहले जो अमीर हुए हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाता और सवाल उठाते हैं गौतम अदानी की संपत्ति पर। लेकिन आपको बताएं गौतम अदानी की जो प्रॉपर्टी है इसके बढ़ने के पीछे आपको बताएं उनकी वो दूरदर्शिता और वो फैसले हैं जिसके कारण उन्होंने जो निवेश किया है ऐसे क्षेत्रों में अदानी ने निवेश किया जिसमें पावर प्लांट, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रेन स्टोरेज साइलो और डाटा सेंटर में निवेश किया। और इस ग्रोथ के कारण आपको बताएं कि जो गौतम अदानी हैं इनका व्यापार बढ़ता चला गया और इनका जो शेयर मार्केट है वो भी इसी में बढ़ता चला गया। शेयर मार्केट भी, क्योंकि शेयर मार्केट में जो इनका शेयर है उसमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो लोग निवेश ज्यादा करते हैं और इससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो गौतम अदानी की जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे, उसके बढ़ने के पीछे इनकी 32 वर्षों की मेहनत और समय पर लिए हुए निर्णय
और दुनिया के मूड को समझकर निवेश करना, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण आज जो मुकाम हासिल है वो मुकाम गौतम अडानी ने हासिल किया है, जो हमारे देश के लिए भी गौरव की बात थी। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे देश में जहां गौतम अडानी के बारे में कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए था, युवाओं को और बच्चों को बताया जाना चाहिए था कि हमारे देश का एक युवा ऐसा है जो कभी 32 साल पहले एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, आज वो एशिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। तो वो कैसे अमीर बना, कहां कहां किस किस क्षेत्र में उसने निवेश किया, अगर इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा तो भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे युवा गौतम अडानी के जीवन से प्रेरणा लेकर इस खरबपति बनने की श्रेणी में आगे बढ़ सकते हैं। और भारत का युवा जो आज नौकरी तलाश कर रहा है डिग्रियां हाथ में लेकर, वो खुद से अपना उद्योग धंधा स्थापित करने पर विचार कर सकता है, जिससे देश की उन्नति होगी। और जिस तरह से गौतम अडानी टैक्स के रूप में हमारी सरकार को अरबों रुपए प्रति वर्ष देते हैं, जिसके कारण हमारे देश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और फ्री में हम लोगों को दवाइयां दे पाते हैं, यानी देश की तरक्की में और देश के लोगों की सेवा में गौतम अडानी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसको हमें इनाम देना चाहिए, जिसकी हमें बड़ाई करनी चाहिए, जिसकी चर्चा अखबारों में सुर्खियों में होनी चाहिए, उस व्यक्ति को कुछ लोग देश में बदनाम करने में लगे हैं। सवाल उठता है वो किस मानसिकता के लोग हैं जो विदेशी कंपनियों पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जो हमारे अपने दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों उठाते हैं। वंदे मातरम।